लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक बिल बहुमत के साथ पास हो गया और बिल के लिए मतदान किया गया, जिसमें बिल पक्ष में 288 वोट पड़े, वहीं विपक्ष की तरफ से 232 वोट आए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने पेश किया। वहीं हम आपको बता दें कि बिल को लेकर सदन में 12 घंटे से ज्यादा चर्चा की गई। चर्चा के बाद रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को बिना तर्क के गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए। बिल में सभी प्रावधान मुसलमानों के हितों के लिए ही लाए गए हैं। बिल को लेकर विपक्ष ने सबसे बड़ी चिंता ये जताई कि इसमें गैर मुसलमानों को शामिल किया गलत है। इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। गौतम, अब वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो पास हो गया है। पक्ष में 288 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 232 वोट पड़े। किन किन बातों को रखा गया और किन किन बातों का विपक्ष विरोध कर रही है? देखिए, ये बहुत ही बड़ा ये फैसला हुआ जो वक्फ संशोधन बिल के जो है पास होने के बाद ये माना जा सकता है। जिस तरह से इन विषयों को लेकर जो देश भर में जो है कहा जा सकता है कि विरोध हो रहा था, अब वो विरोध जो है एक तरह से सरकार ने रोकने का काम किया। लोकसभा में जो है कल जो है रात 2 बजे जो है ये वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। और देखिए, जो चर्चा हुई 8 घंटे से ऊपर जो है ये चर्चा रही। 8 घंटे से ऊपर जो है सांसदों ने समय दिया लोकसभा में और इन विषयों पर जो है अपनी अपनी राय रखी। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इन विषयों को लेकर जो है सत्ता पक्ष के माध्यम से सफाई जो देने का काम किया गया, या जिन विषयों पर विपक्ष को ऐतराज था उन तमाम विषयों पर जो है एक विस्तृत चर्चा हुई। चाहे वो जो कहा जा सकता है कि मुसलमानों के हक की हकमारी, धर्म में जो है घुसपैठ या जो उस पर रोक लगाना, इन तमाम चीजों पर यह बताया कि किसी तरह से भी कोई भी विषय पर जो विपक्ष सरकार को घेरने के लिए या धार्मिक विषयों के माध्यम नाम से जो है वक्फ संशोधन बिल को रोकने का जो बात कह रही है उसमें कोई ऐसी बातें नहीं है। देखिए, अब इस वक्फ संशोधन बिल को एक नया नाम दिया गया। नाम भी बहुत ही जो है इस संशोधन से जुड़ा हुआ है और इसको चरितार्थ करता है। उम्मीद इस वक्फ संशोधन बिल को नाम दिया और ये प्रस्ताव जो है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो है किरण रिजिजू के तरफ से जो है ये दिया गया। इस नाम को जो है ये किया। ये हुई कल की चर्चा। आज जो है अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में जो है इस पर बहस होगी। राज्यसभा से ये पास होने के बाद जो है राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। राष्ट्रपति के सहमति से, हस्ताक्षर के बाद जो है इसे कानून के रूप में जो है इंप्लीमेंट करा दिया जाएगा। यानी जो कहा जा सकता है कि एक बात यहां पर स्पष्ट हुई जो केंद्र सरकार की तरफ से कही गई कि ये संशोधन बिल का मतलब ये है कि वक्फ में जो कहा जाता है जो संपत्तियां हैं या जो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जो विषयों पर जो कहा जा सकता है कि बात कर या काम कर जो इन बातों को कहा जाता है कि वक्फ उनके लिए है, तो ये अब इस बिल के संशोधन के बाद समुचित रूप से अल्पसंख्यक समाज के लिए काम होगा। पहले कोई एक विशेष समाज के लोग या जो कहा जाता है कि कुछ विशेष लोग इसका फायदा उठा रहे थे, मगर अब ये इस तरह से जो ट्रांसपेरेंसी इसमें लाई गई है संशोधन बिल के माध्यम से, इससे अल्पसंख्यक हर जो कहा जाता है अल्पसंख्यक समाज के लोगों तक इसका फायदा पहुंचेगा, ये सरकार ने सुनिश्चित कर दिया। साथ ही साथ वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो कहा जाता है कि जो विपक्ष की तरफ से नाराजगी है या लालू प्रसाद यादव ने धरना दिया था गर्दनी बात। बिल्कुल गौतम, देखा गया था कि लालू प्रसाद यादव ने भी इसकी मांग की थी और अब जब वक्फ संशोधन बिल आ गया है तो इसे स्वीकार भी कर लिया गया। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। और रांची से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। विशाल, लगातार झारखंड में भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के विरोध किया जा रहा है, जो सत्ता पक्ष है वो विरोध कर रही है। अभी क्या माहौल है और वक्फ संशोधन बिल के बारे में एक बार बता दें। बिल्कुल, देखिए, झारखंड कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर झारखंड में सत्ता चला रही है और इनके जो विधायक है उनका साफ तौर पर कहना है कि यह जो बिल लाया गया है यह हमारे हित में नहीं है। उन्होंने इस बिल को काला बिल बताया। वहीं देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जदयू की बात करें या लोजपा की बात करें, तो उनका कहना था कि यह जो बिल है इसमें किसी भी तरह मुसलमानों का अहित नहीं होगा। इस बिल के बारे में जो सत्ता पक्ष है वह भ्रांतियां फैला रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो कल जो बिल पेश किया गया है ये अपने आप में देखा जाए तो 288 मतों के साथ यह जो बिल है पास किया गया है राज्यसभा में। अब इसे लाया जाएगा, इसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, उसके बाद यह जो बिल है कानून का रूप ले लेगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए, अगर झारखंड की परिस्थिति की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री जो इरफान अंसारी है उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया था।
वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बिल को मुसलमानों के हित में बता रही है, कह रही है कि बिल को पूरा जब वो पढ़ेंगे तब उनको लगेगा कि इसमें उनका कोई भी अहित नहीं छुपा हुआ है। तो देखिए आज राज्यसभा में इस बिल को लाया जाएगा, तो यह भी दिलचस्प देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा में क्या इस बिल को बहुमत मिलता है कि नहीं। जी तानिया। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो अब लोकसभा से पास हो गया है और आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह वक्फ पर प्रस्तावित कानून नहीं मानने की धमकी दे रहा है, लेकिन यह संसद द्वारा पारित किया गया कानून होगा और इसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। शाह ने स्पष्ट किया है कि इसके कानून का रूप लेने के बाद इसे पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा, जबकि विपक्ष द्वारा मुस्लिम भाइयों को इस बहाने डराया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके राज्यों में वक्फ की जमीन के लिए जो मिली भगत चल रही है वह अब नहीं चलेगी। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। हम संशोधन विधेयक तो आपको अंत में लाए हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो उनको जेल की सलाखों के पीछे। अब साहब, लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था एक कड़ा कानून लाइए।